हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 58 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का जो अध्याय है इसका शीर्षक है श्री कृष्ण का 5 रानियों से विवाह। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो लक्षाग्रह में पांडवों की हत्या करने का प्रयास किया था कौरवों ने, तो उसी के ही प्रसंग को आगे बढ़ाया है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं यहाँ से। चारों ओर जनश्रुति फैली हुई थी कि धृतराष्ट्र की योजना के अंतर्गत 5 पांडव भाइयों की अपनी माता सहित अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वे एक लाक्षागृह में रहते थे जिसमें आग लग जाने के फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई थी। तो लगभग शायद जितना आइडिया है कि ये जो स्थान था ये मेरठ के पास, आज मॉडर्न डे जो मेरठ है उसी के आसपास ये कोई स्थान है जहाँ पे ऐसी घटना हुई थी। किंतु उसके पश्चात 5 भाई द्रौपदी के स्वयंवर के समय पहचाने गए थे। तो लक्षागृह की जो घटना हुई थी उसके बाद पांडव बच गए थे, लेकिन सब लोग को ये इसी चीज़ का आभास था नहीं कि वो बच गए हैं। लेकिन उनको जब लेटर ऑन देखा गया तो अर्जुन ने जब द्रौपदी जी का स्वयंवर जीता था तो वहाँ पे उनको देखा गया और फिर सबको यकीन हो गया कि हाँ, पांडव जो हैं वो जीवित हैं। अतएव पुनः एक अन्य जनश्रुति फैल गई कि पांडव तथा उनकी माता मृत नहीं हैं। यह पहले तो जनश्रुति ही रही, किंतु यथार्थ में यही वास्तविकता थी और वे अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटे तो लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा। तो उस टाइम वो राजाओं के भेष में नहीं थे, लेकिन जब वो वापस हस्तिनापुर आए तो सब लोगों ने फिर पहचाना कि अच्छा हाँ, ये पहले तो र्यूमर था, एक अफ़वाह थी कि हाँ, पांडव ज़िंदा हैं। लेकिन बाद में जब वो वापस अपने हस्तिनापुर आए तो फिर सबको विश्वास हो गया कि हाँ, पांडव अपनी माता के साथ जीवित हैं। जब यह समाचार श्री कृष्ण और बलराम जी ने सुना तो श्री कृष्ण ने उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। अतएव श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। तो भगवान हस्तिनापुर आते हैं अपने भाइयों से मिलने के लिए, उनके बुआ के बच्चे हैं। इस बार श्री कृष्ण ने एक राजा की भांति अपने सेनापति युयुधान और अन्य अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट बाट से हस्तिनापुर की यात्रा की। पिछली बार तो सिर्फ कृष्ण बलराम आए थे शोक प्रकट करने, बट इस बार पूरी अपने एंटराज के साथ राजा जो अपने सेनापतियों के साथ सैनिकों के साथ हस्तिनापुर आए। उन्हें वास्तव में नगर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था, किंतु फिर भी अपने महान भक्तों के प्रति अपने स्नेह के कारण वे पांडवों से भेंट करने गए। श्री कृष्ण बिना पूर्व सूचना के पांडवों के यहाँ गए।
भगवान के दर्शन करते ही पांडव बंधु अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में आता है अथवा पूर्ण मुक्त भावनामृत में उनके दर्शन करता है, वैसे ही वह तत्काल समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हमने इसका डिस्क्रिप्शन पहले ही पढ़ा है कि भगवान के नाम मुकुंद का मतलब क्या है? जिनका मुख कुंद फ्लावर या फूल के समान हो और जो मुक्ति प्रदान करते हो। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन भी कर लेता है, तो वो जो व्यक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं, यहाँ पे एक और इसका मीनिंग बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है तो उसकी समस्त भौतिक चिंताओं से वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। केवल यही नहीं, उसे तत्काल ही आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का स्वागत करके पांडव अत्यंत उत्साहित हो उठे, जैसे कोई अचेतन अवस्था से अथवा प्राण हानि के पश्चात पुनः चेतन हो जाए। जब कोई अचेतन रहता है, तब उसकी इंद्रियां तथा शरीर के विभिन्न अंग क्रियाशील नहीं होते, किंतु जैसे ही उसे पुनः चेतना प्राप्त होती है, तत्काल ही उसकी इंद्रियां क्रियाशील हो उठती हैं। उसी भांति पांडवों ने श्री कृष्ण का इस प्रकार स्वागत किया मानो उन्हें पुनः चेतना प्राप्त हुई हो, और इस प्रकार वे अत्यंत उत्साहित हो गए। तो भगवान के दर्शन प्राप्त करके वो वैसे ही सभी शुद्ध भक्त हैं, तो सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान को देखते ही सभी अपने आसनों से उठ गए, और ऐसा लगा कि जैसे वो बिल्कुल वो व्यक्ति मर गया था, लेकिन वो फिर से पुनः जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से प्रत्येक का आलिंगन किया, और श्री भगवान के आलिंगन से वे सभी भौतिक दूषणों के फल से तत्काल मुक्त हो गए। अतएव वे आध्यात्मिक आनंद में मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करके प्रत्येक जन दिव्य रूप से संतुष्ट हो गया। भगवान ने सबका आलिंगन किया। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान हैं, तथापि वे सामान्य मानव का अभिनय कर रहे थे। अतएव उन्होंने तत्काल ही युधिष्ठिर तथा भीम का चरण स्पर्श किया, क्योंकि वे दोनों उनकी भूआ के बड़े पुत्र थे। अर्जुन ने सम आयु के मित्र के भांति श्री कृष्ण का आलिंगन किया, तथा नकुल और सहदेव नामक दोनों छोटे भाइयों ने उनका आदर करने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया। पांडवों तथा भगवान श्री कृष्ण के पद के योग्य सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के पश्चात श्री कृष्ण को उच्च आसन दिया गया। तो युधिष्ठिर और भीम थे, उन्होंने भगवान ने उनके चरण छुए, और अर्जुन ने गले आलिंगन किया, और नकुल और सहदेव ने उनके चरण स्पर्श किया। फिर भगवान ने एक अच्छा उनको आसन पे बिठाया गया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए, तब अपनी स्वाभाविक नारी सुलभ शोभा से अत्यंत लावण्यमयी किशोरी और नवविवाहिता द्रौपदी भगवान कृष्ण के समक्ष सादर प्रणाम करने आईं। तो फिर द्रौपदी जी आई उनको प्रणाम करने के लिए। श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आए हुए यादवों का भी अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। विशेष रूप से सात्यकी अथवा युयुधान को उत्तम आसन दिया गया। तो ये जो भगवान की सेना थी, नारायणी सेना, उसके कमांडर इन चीफ थे, और इन्होंने जितना भी अपना युद्ध का कौशल था वो अर्जुन से सीखा था। तो अर्जुन इनके मतलब शस्त्रों में, अस्त्रों में जो धनुर्विद्या थी उसमें इनके जो गुरु थे वो अर्जुन थे। इस भांति जब सब लोग उचित आसन पर बैठ गए, तब पांचों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण के समीप अपना आसन ग्रहण किया। पांचों भाइयों से भेंट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों की माता तथा अपनी भुआ श्रीमती कुंती देवी से भेंट करने गए। अपनी बुआ के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण ने उनका चरण स्पर्श भी किया। कुंती देवी के नेत्र भीग गए, और अत्यंत प्रेम से उन्होंने भावना पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। तो हम जानते हैं कि जो कुंती महारानी है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम में भी हम पहले स्कंद में उनकी प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, 8वें चैप्टर में। तो अब भगवान अपनी जो बुआ जी हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं, और उन्होंने देखते ही उनको उनके आंखें भर आईं आंसुओं से। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पितृकुल के सदस्यों जैसे अपने भाई वसुदेव तथा उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का कुशल समाचार पूछा। उसी भांति श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से पांडव परिवार की कुशलता के विषय में प्रश्न किए। यद्यपि कुंती देवी का श्री कृष्ण से पारिवारिक संबंध था, तथापि उनसे मिलने के पश्चात उन्हें तत्काल ज्ञात हो गया कि वे श्री भगवान थे।
उन्हें अपने जीवन के विगत संकटों का स्मरण हो आया और यह भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों तथा उनकी माता की रक्षा हुई थी। उन्हें भली-भांति ज्ञात था कि धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के द्वारा नियोजित अग्निकांड से उनकी रक्षा श्री कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से श्री कृष्ण के समक्ष अपने जीवन का विगत इतिहास कहना प्रारंभ किया। तो कुंती महारानी जब से उनके हस्बैंड उनके पति की डेथ हुई थी पांडु महाराज की, तब से उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार के संकट आते ही जा रहे थे। और उनको इस बात में पूर्ण विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वो अभी तक बच बच पाए हैं। और पहले भीम जी को विष दिया गया, फिर ये ऐसे ये अग्निकांड लक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास किया। तो बहुत प्रयास किए कौरवों ने, ये किसी न किसी प्रकार से पांडवों की हत्या कर दी जाए। श्रीमती कुंती ने कहा, प्रिय श्री कृष्ण, मुझे वह दिवस स्मरण है जब तुमने मेरे भाई अक्रूर जी को हमारे विषय में सूचना एकत्र करने के लिए भेजा था। तो इससे पहले जो अध्याय था, अध्याय 49 में 49वें अध्याय में जिसका शीर्षक था दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भेजा था और अक्रूर जी ने बहुत समझाया भी था धृतराष्ट्र को कि भई आप जो उनका अधिकार है वो उनको देना चाहिए आपको, आप क्यों उनको नहीं दे रहे? तो अब वो उसी उसी के बारे में कह रही हैं कि आपने जब अक्रूर जी को भेजा था हमारा पता करने के लिए, तो इसका अर्थ यह है कि तुम सदैव ही सहज भाव से हमारा स्मरण करते हो। तो वो बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हैं कि जब अक्रूर जी को आपने भेजा था हमारे बारे में पूछने के लिए, तो आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तो उसके लिए वो कृतज्ञ फ़ील कर रही हैं। जब तुमने अक्रूर जी को भेजा तब मैं समझ गई कि हमारे संकट में पड़ने की कोई संभावना नहीं है। जब तुमने अक्रूर जी को हमारे पास भेजा, तभी से हमारे जीवन में सौभाग्य का प्रारंभ हुआ। तब से मुझे विश्वास हो गया है कि हम बिना रक्षक के नहीं हैं। हमारे परिवार के सदस्य, गुरुजन भले ही हमें अनेक संकटपूर्ण परिस्थितियों में डालें, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम हमें स्मरण रखते हो और सदैव सुरक्षित तथा सकुशल रखते हो। तुम्हारा केवल चिंतन करने वाले भक्त सदैव समस्त प्रकार के भौतिक संकटों से मुक्त रहते हैं। फिर हमारा तो कहना ही क्या, जिनका तुम स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्मरण करते हो। तो कह रही हैं कि जो आपका स्मरण करते हैं, आप उनके बारे में इतना चिंता करते हो, तो हमारा तो क्या सौभाग्य है कि आप हमारा चिंतन कर रहे हैं, आप हमारे बारे में हमको स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर तो किसी प्रकार का कोई संकट आ ही नहीं सकता है। अतः प्रिय श्री कृष्ण, दुर्भाग्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी अनुकंपा से हम सदैव शुभ स्थिति में रहते हैं, किंतु तुमने हम पर विशेष अनुग्रह किया है। इससे लोगों का यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कुछ लोगों के प्रति पक्षपात करते हो और दूसरों की ओर ध्यान नहीं देते। तुम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हो। ना तो कोई तुम्हारा प्रिय है और ना ही कोई तुम्हारा शत्रु है। श्री भगवान के रूप में तुम सबके प्रति संभाव रखते हो और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी विशिष्ट दया का लाभ उठा सकता है। तो भगवान गीता में भी इस बात को बताते हैं कि मेरा ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मुझे कोई किसी के प्रति मैं भेदभाव करता हूँ। बट हाँ, जो मेरे भक्त होते हैं उनके प्रति मैं विशेष कृपा करता ज़रूर हूँ। तो कुंती महारानी उसी बात को यहाँ पे बता रही हैं। तथ्य यह है कि यद्यपि तुम सबके प्रति संभाव रखते हो, तथापि तुम्हारी विशेष रुचि सदैव तुम्हारा चिंतन करने वाले भक्तों की ओर होती है। भक्तों का तुमसे प्रेम बंधन का संबंध है। वे तुमको क्षण मात्र के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकते। तुम प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हो, किंतु भक्त सदैव तुम्हारा स्मरण करते हैं। इस कारण तुम भी उसी के अनुरूप व्यवहार करते हो। यद्यपि माता का सभी संतानों के प्रति स्नेह होता है, फिर भी पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहने वाली संतान की वह विशेष देखभाल करती है। प्रिय श्री कृष्ण, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हुए तुम अपने अनन्य भक्तों के लिए सदैव शुभ परिस्थितियों का निर्माण करते रहते हो। भगवान को वो प्रार्थना भी कर रही हैं और ग्लोरीफाई भी कर रही हैं, उनका गुणगान भी कर रही हैं कि जिन लोगों के जो आप सबके प्रति संभाव रखते हो, लेकिन जो लोग आपके प्रति जो आपके प्रति आपका स्मरण करते हैं और जो आपके भक्त हैं, उनके प्रति आपका एक विशेष अनुग्रह है। तदुपरांत राजा युधिष्ठिर ने भी श्री भगवान तथा
प्राणी मात्र के सार्वभौम सखा रूप श्री कृष्ण की स्तुति की। किंतु श्री कृष्ण पांडवों की विशेष देखभाल कर रहे थे, अतएव राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय श्री कृष्ण, हमें ज्ञात नहीं कि पूर्व जन्मों में हमने कौन से पुण्य कर्म किए थे, जिसके फल स्वरूप आप हम पर इतने दयालु तथा अनुग्रहपूर्ण हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि आपको प्राप्त करने की कामना से सदैव ध्यान में रत रहने वाले महान योगी भी सरलता से ऐसी कृपा प्राप्त करते हैं। वे आपको व्यक्तिगत देख-रेख में भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप हम पर इतने कृपालु क्यों हैं? हम योगी नहीं, वरन हम भौतिक दूषणों के प्रति आसक्त हैं। हम राजनीति अर्थात सांसारिक प्रपंचों में रचने-पचने वाले गृहस्थ हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि आप हम पर इतने दयालु क्यों हैं? तो युधिष्ठिर महाराज भी उनके मन में विचार आ रहा है कि ना तो हम योगी हैं और हम तो गृहस्थ हैं जो सांसारिक राजपाट में बुरी तरह से फँसे हुए हैं। लेकिन आप फिर भी हम पर इतने कृपालु हैं। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने वर्षा ऋतु के 4 माह हस्तिनापुर में व्यतीत करना स्वीकार कर लिया। तो इसे चतुर्मास से कहते हैं। वर्षा ऋतु के 4 मास चतुर्मास से कहे जाते हैं। इस अवधि में सामान्यतया भ्रमणशील उपदेशक और ब्राह्मण जन किसी विशेष स्थान पर रुककर कठोर विधि विधानों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। तो आमतौर पे तो जो सन्यासी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, प्रचारक होते हैं, वो पूरे साल भ्रमण करते हैं। लेकिन जब 4 महीने वर्षा के होते हैं तो ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए फिर वो क्या करते हैं कि 4 महीने एक स्थान पर रुक जाते हैं और फिर वहाँ पे कठोर अच्छे से विधि-विधानों को पालन करते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समस्त विधि-विधानों से परे हैं, तथापि पांडवों के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने हस्तिनापुर में रहना स्वीकार किया। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर में निवास का लाभ उठाते हुए नगर के सभी नागरिकों ने प्रायः श्री कृष्ण के दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन मात्र से वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। तो अभी तक तो भगवान बहुत थोड़े समय के लिए आए थे, लेकिन अब 4 महीने भगवान हस्तिनापुर में रहे, तो जो लाभ या जो कृपा द्वारकावासियों में थी कि वो रोज़ भगवान का दर्शन कर पाते थे, तो ये फिर अब हस्तिनापुर के लोगों को, नागरिकों को प्राप्त हुआ। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ निवास कर रहे थे, तभी एक दिन वे और अर्जुन शिकार के लिए वन में जाने को तत्पर हुए। हनुमान के चित्र से अंकित पताका वाले रथ पर वे दोनों बैठ गए। अर्जुन का विशेष रथ सदैव हनुमान जी के चित्र से अंकित रहता है, अतएव उसका नाम कपिध्वज भी है। कपि का अर्थ है हनुमान और ध्वज का अर्थ है पताका। इस प्रकार अपने धनुष तथा अक्षय बाणों सहित अर्जुन वन में गए। उन्होंने कवच आदि धारण किए थे, क्योंकि उन्हें अनेक शत्रुओं के वध का अभ्यास करना था। अर्जुन ने विशेष रूप से वन के उस भाग में प्रवेश किया जहां अनेक शेर, हिरण तथा अन्य विभिन्न पशु थे। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पशु वध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं पूर्ण हैं। तो भगवान अर्जुन के साथ जब ये इस समय पे रह रहे थे, तो उस समय पे भगवान अर्जुन के साथ फिर शिकार के लिए गए। तो अर्जुन को आगे चल के बहुत बड़ी एक युद्ध लड़ना था, तो वो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए गए थे। बट भगवान को उसके लिए कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान उनके साथ गए थे। और फिर वहाँ पे ऐसे एरिया में वो चले गए जहाँ पे बहुत सारे शेर और जंगली जानवर हैं। तो वन में प्रवेश वे अर्जुन को अभ्यास करता हुआ देखने के लिए गए थे, क्योंकि भविष्य में उन्हें अनेक शत्रुओं का वध करना होगा। वन में प्रवेश करके वन में प्रवेश करने के उपरांत अर्जुन ने अनेक शेरों, वराहों, जंगली भैंसों तथा गवैयों का वध किया। गवय एक वन्य पशु होता है। अर्जुन ने अपने बाणों से भेद कर अनेक गैंडों, हरिणों, खरगोशों, साहियों तथा उन्हीं के समान अन्य पशुओं का भी वध किया। कुछ मृत पशु जो यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए उपयुक्त थे, अनुचरों के द्वारा राजा युधिष्ठिर के समीप भेज दिए गए। दूसरे भयंकर पशु जैसे सिंह एवं गैंडे का वध वन के उपद्रवों को शांत करने के लिए किया गया। तो 2 रीज़न्स थे। एक क्या था कि सिंह और गैंडे जैसे ऐसे जो वन में उत्पात मचाते हैं, ऐसे उपद्रव मचाते हैं, तो
ऐसे लोगों की जो ऐसे पशुओं की संख्या को कंट्रोल करने के लिए उनका वध किया और जिनको यज्ञ में बलि के रूप में चढ़ाया जा सकता था, उनको उनके जो अनुचर थे वो युधिष्ठिर महाराज के पास लेके गए। वनों में अनेक साधु तथा संतजन निवास करते हैं, अतएव क्षत्रिय राजाओं का ये कर्तव्य है कि वे वन को भी निवास के योग्य शांतिपूर्ण स्थिति में रखा जाए। तो इसका रीज़न ये था कि जो सन्यासीगण या फिर अलग संत लोग रहते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे ऐसा ना हो कि उनकी संख्या जंगली जंतु की इतनी बढ़ जाए कि वो उनको परेशानी हो। शिकार के कारण अर्जुन को थकान तथा प्यास का अनुभव हुआ, अतएव वे श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। जब दोनों कृष्ण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण, द्रौपदी की भांति अर्जुन को भी कभी कभी कृष्ण कहे जाते थे, तो अर्जुन का एक और नाम कृष्ण भी है और इसी प्रकार द्रौपदी को भी कभी कभी कृष्ण कहा जाता था। तो यहाँ पे लिखा है जब दोनों कृष्ण यानी कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों यमुना के तट पर पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथ पैर मुख धोए और यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वे जल पीकर विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की एक सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस कन्या से उसका परिचय पूछने के लिए भेजा। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस अत्यंत रूपवती कन्या के समीप गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जल पी रहे थे और पी के फिर वो हल्का सा विश्राम किए, तो यहाँ पे उनको एक माता जी कन्या दिखी जो विवाह के योग्य थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि आप जाके उनसे पूछो कि यहाँ पे उनका परिचय क्या है। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस अत्यंत रूपवती कन्या के समीप गए। उसकी देह सुडौल थी, दांत धवल थे और मुख मुस्कान से युक्त था। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रिय बाला, उन्नत उर्जों से युक्त तुम अत्यंत रूपवती हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ एकाकी भ्रमण करते देखकर हम चकित हैं। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि तुम एक योग्य पति खोज रही हो। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम अपना प्रयोजन बता सकती हो, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो अर्जुन ने ऐसे उनसे प्रश्न किया कि आप अपना परिचय बताइए और आपका यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन, मतलब क्या मोटिव है, क्या रीज़न है। वह सुंदर बाला यमुना नदी ही थी जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और अब मैं तपस्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना है। मेरे विचार में वह पुरुष श्रेष्ठ हैं और मेरे पति बनने योग्य हैं। तो सूर्य के पुत्र हैं यम यानी यमराज जी और उनकी बहन सूर्यदेव की पुत्री हैं यमुना जी। तो यमुना जी ने बोला कि मैं अब भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो ये मेरी इच्छा है और वही मेरे पति बनना चाहती हूँ कि मेरे पति बने क्योंकि वो पुरुष श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ क्योंकि आप इसे जानते थे। उस बाला ने आगे कहा, मुझे ज्ञात है कि आप वीर अर्जुन हैं, अतएव मैं आगे यह कहना चाहूंगी कि मैं भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान श्री विष्णु ही समस्त जीवों के एकमात्र रक्षक हैं और समस्त बद्ध आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। तो वो जानते थे कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, तो इसलिए उन्होंने ये जो आग्रह है उनसे किया कि भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मैं आपकी बहुत कृतज्ञ रहूंगी। तो यमुना को भली भांति ज्ञात था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं और यदि वे प्रार्थना करेंगे तब श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। तो श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना कभी-कभी निरर्थक हो सकता है, किंतु किसी भक्त के माध्यम से उनके शरणागत होना अवश्य ही सफल होता है। तो ऐसे एक वैष्णव भजन भी है, कबे श्री चैतन्य मोरे करी बिना दोया, कबे आमी पाई बो वैष्णव पद छाया। तो इसमें आगे चल के भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णवेरा आवेदने कृष्ण दयामय एह न पामार प्रति हबे ना सदोय, कि अगर कोई वैष्णव मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तभी मेरे पे कृपा हो सकती है, नहीं तो इस पतित व्यक्ति के ऊपर कृपा होना पॉसिबल ही नहीं है।
तो इसलिए यमुना जी ने पापा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम किसी भक्त के माध्यम से भगवान की शरण में जाएँ, तो फिर वो व्यक्ति पक्का ही सफल होगा, अवश्य ही सफल होगा। लेकिन हो सकता है अगर हम डायरेक्टली जाएँ, तो हो सकता है भगवान एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इसलिए यमुना जी ने भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए अर्जुन से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने अर्जुन से आगे कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना के जल में निवास करती हूँ। मेरे पिता ने कृपा करके मेरे लिए यमुना के जल में एक विशेष घर का निर्माण किया है और मैंने शपथ ली है कि जब तक मैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक मैं जल में ही निवास करूंगी। यद्यपि सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान था, तथापि अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। श्री कृष्ण के बिना कोई तर्क वितर्क किए तत्काल कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें रथ पर बैठने को कहा। तदुपरांत वे सब राजा युधिष्ठिर के समीप गए। तो भगवान को तो वैसे भी सब कुछ पता ही था, भगवान सबके हृदय में परमात्मा है। तो भगवान ने इमीडिएटली कालिंदी जी को एक्सेप्ट कर लिया और फिर कहा कि आप रथ पे बैठो और हम आपको वापस वो फिर हस्तिनापुर चले गए। तो अभी तो वन में थे। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक योग्य गृह के निर्माण में सहायता करने की प्रार्थना की। उस ग्रह की रचना की योजना स्वर्गलोक के अभियंता यानी इंजीनियर, महान वास्तुकार, आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाई थी। तो भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट किया युधिष्ठिर महाराज ने कि एक बढ़िया सा हमको एक प्रॉपर घर मिल जाए। तो क्योंकि वो जस्ट वापस आए थे, तो इसलिए फिर भगवान ने विश्वकर्मा जी को ये ड्यूटी दी कि आप भाई एक बहुत बढ़िया सा घर बनाइए। श्री कृष्ण ने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और राधा युधिष्ठिर के अनुसार एक अद्भुत नगर का निर्माण उनसे करवाया। जब यह नगर निर्मित हो गया, तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ दिन और अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वे कुछ दिन और श्री कृष्ण की संगति का आनंद प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रार्थना स्वीकार कर ली एवं वहां और कई दिनों तक ठहरे। इस अवधि में राजा इंद्र के खांडव वन को अग्निदेव को बलि रूप में प्रदान करने की लीला भी में लगे रहे। तो ये जो लीला है, खांडव प्रस्थ एक वन था, खांडव वन था जिसको अग्निदेव प्राप्त करना चाहते थे और वो वास्तविकता में था किसका? राजा इंद्र का था। तो इस लीला के बारे में हम पढ़ते हैं। श्री कृष्ण इसे अग्निदेव को देना चाहते थे। खांडव वन में अनेक प्रकार की औषधियाँ थीं और अग्नि पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए उन्हें खाना चाहते थे। तो जो अग्निदेव हैं, उनको रिप्लेनिशमेंट के लिए या फिर अपनी जो पुनः अपना यौवन प्राप्त करने के लिए उनकी शायद किसी कारण से उनकी जो बल था, शक्ति थी, वो कम हो गई थी, तो वो औषधियाँ वहाँ पे खांडव वन में थी और उसको वो प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अग्निदेव इस फॉरेस्ट को खा पाएँ तो उनको वो औषधियाँ मिल जाएँगी और वो ठीक हो जाएँगे। किंतु अग्नि ने प्रत्यक्ष रूप से खांडव वन पर हाथ नहीं लगाया, अपितु श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। अग्नि को ज्ञात था कि श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने पहले श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का वो इटर्नल वो है इंस्ट्रूमेंट कहना चाहिए या फिर एक अस्त्र है। लेकिन अ, ऐसा ऐसा लीला है कि अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। तो नित्य रूप से वैसे भगवान के पास सुदर्शन है ही। अतएव अग्नि को संतुष्ट करने के हेतु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दोनों खांडव बन गए। खांडव वन का भक्षण करने के उपरांत अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस बार उन्होंने गांडीव नामक विशिष्ट धनुष, 4 श्वेत वर्ण के अश्व, एक रथ और एक अक्षय तुणीर या तरकश उन्हें अर्पित किया। तो अग्निदेव ने जब खांडव वन को पूरा प्राप्त कर लिया, वो जल के एकदम समाप्त हो गया। तो फिर भगवान श्री सॉरी नीचे हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि ठीक है, आप खा लो इसको, आप इसको जला के इसको इसका भक्षण कर लो। और क्योंकि वो इंद्र का था तो अग्नि डायरेक्टली करना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए फिर अब इसके बदले में क्या हुआ, तो बदले में उन्होंने गांडीव नाम का एक बहुत अच्छा धनुष अर्जुन को दिया, 4 सफ़ेद घोड़े, एक रथ और एक ऐसा तरकश दिया जिसके अंदर कोई बाण खत्म नहीं होते थे, अक्षय तरकश।
तो उसमें से कभी बाण छोड़ते जाओगे तो आपको भरने के लिए ज़रूरत नहीं है, सीधा उसमें से बाण अपने आप आते रहेंगे। उस तरकश में करिश्मा दिखाने वाले 2 बाण भी थे, जिसमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उन्हें काट नहीं सकता था। जब अग्निदेव द्वारा खांडव वन का भक्षण किया जा रहा था, तब अर्जुन ने मैं नामक एक असुर की उस विनाशकारी अग्नि से रक्षा की। तो वहाँ पे एक राक्षस रहता था जिसका नाम था मैं दानव और हमने बीच में भी एक जगह उसका नाम पढ़ा था कि जो भगवान श्री कृष्ण का एक असुर के साथ जब अ, युद्ध हो रहा था, तो वो मय दानव से उसने जो विद्या सीखी हुई थी सॉरी प्रद्युम्न की जो युद्ध हुआ था जिस राक्षस ने उनको चुराया था, आई थिंक उनका नाम था हाँ, उनका नाम था शंभरासुर। तो शंभरासुर ने जितनी भी युद्ध की वो कौशल सीखा हुआ था और जो ब्लैक मैजिक सीखा हुआ था, वो सब माय दानव से सीखा था। तो अर्जुन माय दानव के दोस्त बन गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने उस विनाशकारी उतनी जो पूरा वन जल गया था, उसमें से माय दानव की उन्होंने रक्षा की थी। इस कारण वह असुर अर्जुन का महान मित्र बन गया। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के अंदर एक उत्तम सभागृह का निर्माण किया। इस सभागृह में कुछ सिरे ऐसे भ्रामक थे कि जब दुर्योधन इस गृह में आया तो वह चक्कर में पड़ गया। तो देखते हैं कि जो मय दानव था वो भगवान अर्जुन के मित्र बन गए क्योंकि उन्होंने उनकी रक्षा की थी। और फिर यहाँ पे इन्होंने एक बहुत सुंदर सा एक स्थान बनाया मय दानव ने जो विश्वकर्मा जी ने पूरे नगर का निर्माण किया था और उसके अंदर एक सभागृह या ऑडिटोरियम कहना चाहिए या फिर एक असेंबली हाउस कहना चाहिए, उसका निर्माण किया। इस सभागृह में ऐसे कुछ स्थान थे जहाँ पे व्यक्ति अचंभित हो जाता था, इल्यूजन हो जाता था। तो दुर्योधन जब इस गृह में आया तो वो चक्कर में पड़ गया। उसने भ्रमवश जल को स्थल तथा स्थल को जल समझा। तो ऐसे बहुत सारे स्थान थे कि व्यक्ति कन्फ्यूज़ हो जाता था। इस प्रकार पांडवों के वैभव से दुर्योधन अपमानित हुआ और उनका परम शत्रु बन गया। तो दुर्योधन ने जब इतना वैभव देखा पांडवों के पास, तो वो बहुत ज़्यादा जेलस था और उनका और उसके बाद उनका शत्रु बन गया। पहले से इनके बीच में टर्म्स अच्छे नहीं थे, फिर तो वो पक्का शत्रु बन गया कि अब इनको वध करना ही है। कुछ दिन उपरांत श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका लौटने की अनुमति ली। जब उन्हें अनुमति मिल गई, तब अपने साथ हस्तिनापुर में निवास करने वाले यदुओं के प्रमुख सात्यकी के साथ वे स्वदेश लौट गए। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई। वापस लौटने के पश्चात श्री कृष्ण ने कई विद्वान ज्योतिषों से विचार विमर्श किया। वे कालिंदी से विवाह करने का मुहूर्त जानना चाहते थे। तदनंतर उन्होंने बड़े ठाट बाट से कालिंदी से विवाह किया। इस विवाह संस्कार से दोनों पक्षों के संबंधी अत्यंत सुखी हुए और उन सबों ने इस महान अवसर का आनंद उठाया। तो भगवान ने सूर्यदेव की पुत्री यमुना जी या कालिंदी जी से विवाह किया। तो भगवान की ये चौथी चौथी शादी हुई, चौथा विवाह हुआ। पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जामवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से और अब चौथा कालिंदी से। तो इस चैप्टर में बाकी 4 विवाह और भी हम पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में हम लगभग इतना आज हमने पहला भाग इसका कवर कर लिया और इसके पश्चात हम जो दूसरा भाग है उसे हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।